हाय एवरीवन, नमस्कार आप सभी लोगों को। कैसे हैं आप लोग? प्रेगनेंसी टाइम की और वैसे भी लेडीजों की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया में, वैसे तो ये वर्ल्ड वाइड है लेकिन इंडिया में और ज्यादा है, वो क्या है कि बहुत ही ज्यादा एक तरह से कह लीजिए एनीमिक होती है, या फिर आप कह सकते हैं उनके अंदर आयरन की कमी होती है, हीमोग्लोबिन की कमी होती है। तो ये सारी चीजें एक ही है। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा हमको क्या क्या खाना है जिससे हम अपना हीमोग्लोबिन बहुत तेजी से बढ़ा सकते हैं। ये आप प्रेगनेंसी टाइम के लिए भी है, जो लोग प्रेग्नेंट होती हैं उनका ऑलरेडी जो है ये देखा जाता है कि उनका जो हीमोग्लोबिन है वो कम हो जाता है। तो आपको क्या क्या खाना पीना है ये आपको देखना है, क्या नहीं खाना है वो भी मैं बता दूंगी लास्ट में। और आपको जो लोग वैसे भी जनरली लड़कियों के जो एनीमिक होती हैं वो भी ये सारी चीजें आराम से यूज कर सकती हैं, उनके लिए भी बेनिफिशियल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, अगर आपको हीमोग्लोबिन बढ़ाना है तो सबसे पहले आपको यानी जो आयरन का इंटेक करना है, यानी आपको आयरन लेना है अपने खाने में। उसके साथ ही साथ आपको दो और चीजें ऐड करनी है, तभी वो उसका असर दिखेगा, तभी आप समझ लीजिए कि उसको जो चाहते हैं वो पा पाएंगे। जैसे कि अगर आप सिर्फ आयरन लिए जा रही हैं, आयरन वाले फ्रूट लिए जा रही हैं जिसमें आयरन अच्छी मात्रा में है, लेकिन अगर आपने अपनी डाइट में दो और चीजें जो मैं बताने वाली हूं उसको शामिल नहीं किया, तो फिर आप कभी भी जितना चाहती हैं 11 या 12 या 13 के इतना मेरा हीमोग्लोबिन हो जाए, वो नहीं हो पाएगा। अब हीमोग्लोबिन समझ लीजिए काम क्या करता है। हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड में पाया जाता है और वो हमारी पूरी बॉडी को ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। तो जब आप सोच लीजिए हीमोग्लोबिन ही कम होगा तो ऑक्सीजन कम पहुंचेगा, ऑक्सीजन कम पहुंचेगा तो फिर सारे मतलब जितने भी अंग है वो काम कैसे करेंगे अच्छे से। एंड बेबी को भी प्रॉब्लम होती है, बेबी को तो बहुत सीवियर प्रॉब्लम हो सकती है। इसके लिए मैंने डिस्कस किया है, तो आप आराम से वो वीडियो देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं वो दो चीजों का नाम पहले बता देती हूँ। पहला तो है आपका विटामिन सी, यानी कि अगर आप आयरन ले रही हैं या ले रहे हैं, जिसको भी कमी है, आयरन कोई भी अगर ले रहा है, चाहे वो नेचुरली ले रहा है या फिर सप्लीमेंट ले रहा है, तो उसको अपनी डाइट में विटामिन सी ऐड करना मस्ट है। मतलब मस्ट है, बिल्कुल मस्ट है। क्यों? क्योंकि जब तक विटामिन सी नहीं होगा आयरन एब्जॉर्ब ही नहीं होगा आपकी बॉडी में अच्छे से। तो इसीलिए आपको विटामिन सी लेना है। साथ ही साथ आपको विटामिन B12 भी अपनी डाइट में लेना है। तो कुछ ऐसे ही फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड फूड के नाम मैं आपको बताने वाली हूं जिनमें कि आयरन भरपूर मात्रा में होता है, विटामिन सी अच्छा होता है एंड विटामिन B12 भी अच्छी मात्रा में होता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको हीमोग्लोबिन की प्रॉब्लम है तो एक आदत और डाल लीजिए आप। मतलब ये सारी जो लिस्ट मैं आपको बता रही हूं उसको सुनने से पहले ये चीज और जान लीजिए कि अगर आपके घर में लोहे की कढ़ाई है ना, लोहे की, पहले के समय में देखिए लोहे की कढ़ाई में ही खाना बनता था, लेकिन अब तो चेंज हो गया है, एल्यूमिनियम या और भी बहुत तरह के मटेरियल आते हैं उसमें खाना बनता है। तो क्या करना है, लोहे की कढ़ाई में खाना बनाने की आदत डालिए। कोशिश कीजिए कि आप खाना जो है, सब्जी जो है लोहे की कढ़ाई में बनाएं। दाल अगर खाली करना है तो कुछ ऐसा बर्तन हो जो लोहे का ही हो, उसमें खाली कर दीजिए। कहने का मतलब ये है कि आप कोशिश ये कीजिए, स्पेशली सब्जी, मान लीजिए दाल छोड़ भी दीजिए, सब्जी आपको क्या करना है, लोहे की कढ़ाई में बनाना है। बहुत अच्छा आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलता है। जग अगर आप जिसमें कि पानी, मतलब आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, मैं वो सारी चीजें भी बताऊंगी, लेकिन ये जो चीजें मैं आपको बता रही हूँ ना, ये रामबाण तरीके से काम करेगी। इससे आपको दिन भर आयरन मिलता रहेगा। तो एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा ये हुआ कि आप पानी पीने के लिए जब भी पानी कोशिश करती है तो प्लास्टिक का बोतल तो वैसे भी यूज करना हटा दीजिए, बिल्कुल बंद कर दीजिए। वो हेल्दी नहीं है। जो लोग कंसीव करना चाह रहे हैं स्पेशली उनके लिए, तो आपको प्लास्टिक के बोतल में पानी नहीं रखना है, या फिर डायरेक्टली ग्लास से निकाल के बाल्टी से नहीं पीना। आपको क्या करना है, एक जग रखना है, उस जग में आपको पानी रखना है। वो जग कैसा होना चाहिए, वो जग जो है आपका वो तांबे का होना चाहिए। जैसे मैं दिखाती हूँ, मेरे पास ये अभी पड़ा हुआ है, ये मेरा जग है। देखिए बाहर से आपको ये स्टील का दिखेगा, लेकिन जब मैं इसको ओपन करती हूँ, जस्ट अ सेकेंड, ये दिख रहा है, ये अंदर से देखिए, है ना, तांबे का है। तो मैं क्या है, इसमें दिन भर पानी रखकर पानी पीती हूँ। तो इसका बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होता है, मतलब आयरन आपका अच्छे से रहेगा। और नहीं दिन भर कर सकते हैं तो तांबे का ग्लास ले लीजिए, रात भर रख दीजिए और सुबह उस पानी को ले लीजिए। कहने का मतलब ये है कि आपको तांबे के बर्तन में पानी पीना है, ये भी बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। अब हम आते हैं डाइट पे। डाइट में अगर हमको लेना है तो सबसे पहले हम बात करेंगे सब्जियों की। तो सब्जियां आपको पता ही है कि हरी पत्तेदार सब्जियां लेना है। अब हरी पत्तेदार सब्जियों के नाम पे जनरली हम क्या है, सिर्फ पालक का नाम जानते हैं। बहुत सारी सब्जियां होती हैं, नहीं पता तो गूगल पे सर्च कीजिए, आपको दिख जाएगा। लीजिए, मूली के पत्तों की सब्जी बना लीजिए, पालक हो गया, मेथी हो गया, सॉरी बथुआ हो गया, बहुत सारी सब्जियां हैं। तो इस तरह की सब्जियां लीजिए।
उसमें विटामिन B12 भी बहुत अच्छी मात्रा में होता है और आपका आयरन भी बहुत अच्छी मात्रा में होता है। तो हरी सब्जियां आपको बहुत अच्छे से लेनी ही लेनी है। उसके बाद एक और चीज है जो कि खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है और वो आपका आयरन भी बहुत अच्छा बढ़ाती है, जो कि है मूंगफली, यानी कि पीनट और गुड़। अगर आप पीनट अलग लेते हैं, गुड़ अलग लेते हैं, दोनों को अलग अलग लेते हैं, अलग अलग टाइम पे लेते हैं, तो ये उतना ज्यादा आपको फर्क नहीं दिखाएगा। आप गुड़ और मूंगफली की चिक्की बना लीजिए, नहीं एकदम प्रोफेशनल बना सकती हैं तो लड्डू के रूप में बनाकर रख लीजिए, वो तो इजीली बन जाते हैं। ओवरऑल आपको हेल्प करने से मतलब है। तो जो गुड़ और मूंगफली का लड्डू या चिक्की है उसको आप लेने की कोशिश कीजिए। वो बहुत अच्छा, बहुत तेजी से आपका हीमोग्लोबिन बढ़ाता है, यानी कि आपकी बॉडी में आयरन बढ़ाता है। तो ये आपको करना ही करना है। उसके बाद अगर आप एग ले सकती हैं तो कोशिश कीजिए एग लीजिए, यानी कि अगर आप खाती हैं नॉनवेज तो एग ले सकती हैं, अपनी डाइट में शामिल कर सकती हैं। मीट शामिल कर सकती हैं, लेकिन कोशिश करें रेड मीट ना ले, तो क्योंकि आपको कंसीव करना और वो हेल्दी नहीं है। तो आप इस तरीके से मीट हो गया, एग हो गया, ये ले सकती हैं। अगली जो इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है वो है गेहूं का ज्वार का रस। अब आप सोचेंगे कि गेहूं में कहाँ उगाऊं, कहाँ से? ज्वार मतलब समझ रही है ना, गेहूं का जो ग्रीन ग्रीन वाला पार्ट, यानी जब उगना स्टार्ट होता है, जैसे कि नवरात्रि वगैरह में हम उगाते हैं ना, तो क्या करते हैं, वो तो हम मतलब उसका उगाते हैं, क्या बोलते हैं, धान का उगाते हैं, है ना। उसी तरीके से सेम अगर चाहें आप तो अपने घर पे भी उगा सकती हैं, गेहूं के ज्वार निकल जाएंगे। और नहीं उगा सकती हैं तो बना बनाया मार्केट में आता है, चाहे आप पतंजलि का ले लीजिए, चाहे किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर पर जाकर अगर आप मांगेंगे कि गेहूं के ज्वार का रस दे दीजिए, वो दे देंगे, उसको पीजिए। वो भी बहुत फुल ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स होता है, तो उसको भी आप अपनी डाइट में शामिल कीजिए। डेफिनेटली आपका हीमोग्लोबिन आपको बढ़ा हुआ ही मिलेगा। ये आप ले सकती हैं। पालक तो सबको पता है, अगर हीमोग्लोबिन की बात हो रही है तो पालक जो है वो आपको लेना ही लेना है। तो पालक ले सकती हैं, चुकंदर ले सकती हैं, पालक, चुकंदर, गाजर, टमाटर, इसको मिक्स करके जूस भी बना सकती हैं। अदरवाइज आप सैलेड के रूप में भी ले सकती हैं। तो ये चीजें आपको लेनी ही लेनी है। उसके बाद अगर हम बात करें, जो कि जैसे कि मैंने विटामिन सी की बात की थी ना, तो विटामिन सी में आपको जितने भी येलो कलर के दिखने वाले फ्रूट हैं, जो भी येलो कलर के या ऑरेंज कलर के फ्रूट्स दिखते हैं, वो आपको अपनी डाइट में ज्यादा से ज्यादा शामिल करनी है। आपको जैसे कि आपने मौसमी ले लिया, थोड़ी सी हल्की सी पकी हुई, या नहीं भी तो उसमें विटामिन सी तो है ही, आप मौसमी ले लीजिए, संतरा ले लीजिए, है ना, कीवी भी विटामिन सी पाया जाता है, कीवी ले लीजिए। मतलब इस तरह के जितने भी, लेमन ले सकती हैं, लेमन कुछ नहीं फ्रूट मिल पा रहा है या नहीं ले पा रही है तो जस्ट आप लेमन का जूस बनाकर ले लीजिए शाम को या दोपहर में, जब भी, या दाल में ही लेमन डाल लीजिए उसको, आप उससे आपको विटामिन सी मिल जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि आपको अपनी डाइट में विटामिन सी भी जरूर इंक्लूड करना है। ये कर सकती हैं। ये भी आप नहीं कर सकती हैं तो आप क्या कर लीजिए, आंवला ले लीजिए। आंवले का जो जूस आता है, ये भी पतंजलि या किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर में मिल जाएगा, तो आंवले का जूस ले लीजिए आप, या और उसके साथ जामुन का जूस, दोनों को मिक्स कीजिए। यानी दोनों को मिक्स मतलब पूरी बॉटल को नहीं मिक्स कर देना है, जब आप पीने जा रही हैं तब आपको मिक्स करना है। आप एक ढक्कन, उसमें जो ढक्कन दिया हुआ होता है उस ढक्कन से एक ढक्कन आप जामुन का रस ले लीजिए और एक ढक्कन आंवले का रस ले लीजिए। दोनों को मिक्स करके आप पी लीजिए, बहुत ही अच्छा काम करता है, एक बार करके देखिएगा। नेक्स्ट चीज पर चलते हैं। नेक्स्ट चीज है आपका एलोवेरा जूस। एलोवेरा तो पूरी हेल्थ के लिए ही बहुत अच्छा है, लेकिन आप एलोवेरा जूस अगर पीती हैं तो भी आपको बहुत ही अच्छी हेल्प मिलती है। तो एलोवेरा जूस आपको लेना ही लेना है। साथ ही आपको अपनी, जिसे बोलते हैं कि रूटीन में एक्सरसाइज जरूर शामिल करना है, क्योंकि अगर आप फिजिकली एक्टिव नहीं रह रही हैं तो जो आप खा रही हैं उसको आप अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगी। मतलब जितना न्यूट्रिशन आपकी बॉडी को चाहिए वो उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, ले नहीं पाएगी। तो आपको फिजिकली एक्टिव रहना है। अगर, लेकिन हाँ, ध्यान ये भी रखना है कि अगर आप कंसीव करने के लिए ट्राई कर रही हैं तो आपको बहुत ही तेज फास्ट वाली जो एक्सरसाइज होती है, जो विगरस एक्सरसाइज होती है, वो नहीं करना है। जनरली आप योगा कर लीजिए, वॉकिंग कर लीजिए, ये सब बहुत ही ज्यादा जरूरी है और ये करना भी चाहिए। तो ये सारी चीजें आप कर सकती हैं। उसके बाद आपको अपनी डाइट में नट्स जरूर शामिल करनी है। अगर हीमोग्लोबिन बढ़ाना है, और वैसे भी नट्स बहुत हेल्दी होते हैं, तो नट्स आपको शामिल करना ही करना है। नट्स में आप कैश्यू भी ले सकती हैं। जनरली ये मिथ होता है कि कैश्यू में सिर्फ फैट पाया जाता है, ऐसे नहीं है। कैश्यू में फैट के साथ साथ आपको बहुत अच्छे विटामिन एंड मिनरल्स भी मिलते हैं, तो आपको अपनी डाइट में कैश्यू भी शामिल करना है। साथ ही साथ अगर आप चाहती हैं तो मिट्टी का एक बर्तन ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, मिट्टी का मतलब कुछ भी बर्तन जो भी आपको मिल जाए। बड़ा सा दिया ही लीजिए, कुछ नहीं मिल रहा है तो ग्लास ले लीजिए, कटोरा, कुछ भी, मतलब मिट्टी का बर्तन ले लीजिए। और उसमें रात में आप जो है खजूर और अंजीर और साथ ही साथ किशमिश या मुनक्का, दोनों में से कोई एक मिल जाए या जो भी मिल जाए, उसको ले करके आप उसको भिगो दीजिए रात में, और उसके बाद सुबह उसको खाली पेट,
मतलब जो पानी पीती हैं, बहुत से लोगों की आदत होती है और ये ठीक भी है कि सुबह उठते ही सबसे पहले गर्म पानी पीते हैं, तो 2 ग्लास गर्म पानी आप ले लीजिए। उसके बाद फ्रेश वगैरह होने के बाद सबसे पहला आपका जो चीज होना चाहिए, जो आपके पेट में जाना चाहिए, वो यही होना चाहिए। तो आप बढ़िया चबा चबा कर जो खजूर है, अंजीर है और आपका किशमिश या मुनक्का है, जो भी है, उसको आराम से खा लीजिए और उसका पानी पी लीजिए। बहुत ही तेजी से आपका हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, आप एक बार करके देखिए। लेकिन ये मतलब मिट्टी के बर्तन में होता है तो और ज्यादा हेल्प करता है। कोशिश कीजिए मिट्टी का बर्तन ले लीजिए, कहीं भी आराम से इजीली आपको मिल जाएगा। नहीं है तो ग्लास की जो कांच का बर्तन होता है ना, उसमें कोशिश कीजिए। स्टील में ज्यादा रखने की कोशिश मत कीजिए। इन दोनों में से जो भी आपको ठीक लगे वो आप कर सकती हैं। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया गुड़, है ना, गुड़ मैंने बताया बहुत अच्छा है। वैसे अगर आप कॉम्बिनेशन कर लेती हैं गुड़ और मूंगफली का तो बेहतरीन है। अगर नहीं भी कर पाती या कर भी लिया, बार बार वो लेने का मन नहीं है, तो कोशिश कीजिए जब पानी पीजिए। अगर आपका जैसे मतलब डायबिटीज नहीं है बहुत ज्यादा, तो बता रही हूँ, अगर डायबिटीज है तब तो बहुत ज्यादा आपको नहीं लेना है। लेकिन अगर डायबिटीज नहीं है तो आप कोशिश कीजिए, जैसे दिन में पानी पीने से पहले क्या बिस्किट खाकर आदमी पानी पीता है या कुछ भी लेकर पानी पीता है, तो वो चीज ना लीजिए। आप थोड़ा सा गुड़ का टुकड़ा लीजिए, उसको खाइए चबा चबा कर, उसके बाद फिर पानी पीजिए। तो उससे आपको क्या है, आयरन भी मिल जाएगा बहुत अच्छी मात्रा में। उसके बाद आपको पता है कि इन सारी चीजों की बात हम करें और हम स्प्राउट्स की बात ना करें। मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि हमें गुड हेल्थ चाहिए और हम स्प्राउट्स ना लें, है ना। तो स्प्राउट्स आपको शामिल करना है। स्प्राउट्स में क्या है, आप गेहूं को भी उगा कर ले सकते हैं, है ना। उगा कर मतलब पेड़ लगा कर नहीं, मतलब छोटे छोटे से जब हो जाते हैं, जम जाते हैं, वो कर सकते हैं। मूंग ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा है आपकी हेल्थ के लिए। तो मूंग को हल्का सा अंकुरित करके ले सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये जो आप स्प्राउट्स लेते हैं ना, इस तरह की चीजें हो गया, चना हो गया, मूंग हो गया, मूंगफली, कच्ची मूंगफली को भिगो लीजिए, वो ले लीजिए। तो ये सारी चीजें थोड़ी सी जब जम जाने देंगे ना, लाइट गई, तो वो क्या होगा, बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट देगा। तो अंकुरित अनाज जो है वो आप अपनी डाइट में शामिल कीजिए ही कीजिए। फ्रूट्स वगैरह मैंने बता ही दिया। फ्रूट्स में पता ही है कि आप केला ले सकते हैं, बहुत अच्छा, उसमें आपका आयरन होता है। तो बनाना ले लीजिए, एप्पल ले लीजिए, एंड पोमोग्रेनेट यानी अनार। तो कोशिश कीजिए कि आप अपनी डेली डाइट में एक अनार शामिल करें ही करें। कुछ चीजें हैं जो आपको डेली लेनी चाहिए, जैसे कि अनार हो गया, चुकंदर हो गया, है ना, और मूंगफली एंड गुड़ हो गया, या नहीं भी मूंगफली तो सिर्फ गुड़ हो गया। ये सारी चीजें तो आप डेली ऐड कर सकती हैं। वैसे भी विंटर्स आ रहे हैं तो एग वगैरह भी जो लोग खाते हैं वो आराम से इजीली इसको ऐड कर सकते हैं। तो ये सारी मैंने पूरी आपको लिस्ट बता दी कि आपको क्या क्या खाना है, क्या क्या चीजें आप अपनी डाइट में जो है शामिल कर सकती हैं। इसमें से कुछ ऐसी चीजें जैसे कि गेहूं के ज्वार का रस मैंने आपको बताया, जामुन एंड आंवले का रस बताया मिक्स करके लेने को, ये सब बहुत हेल्दी है, इसको लीजिए, इसका बेनिफिट जरूर आपको देखने के लिए मिलेगा। एंड हाँ, कोशिश कीजिए कि लोहे के बर्तन में ही खाना बनाएं। एंड पानी, जैसे मैंने ये जग बताया, ये जग आपको दिखाया ना, अंदर से ये किसका है, तांबे का है। तो उस तरीके का अगर आपको जग नहीं भी लेना है तो ग्लास में। जग मैंने इसलिए बोला ना कि जैसे कि हम बाल्टी से निकाले पानी तांबे के ग्लास से और तुरंत हम पी लिए, तो उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो मतलब एब्जॉर्ब हो ही नहीं पाया, उसमें आयरन आ ही नहीं पाया, तुरंत हमने ले लिया। और जग में रखने का मतलब ये है कि हम पूरा एक जग पानी तो एक बार में पिएंगे नहीं, हम पानी लेकर आते हैं तो वो काफी टाइम तक उसी में पड़ा रहता है और हम उसको धीरे धीरे लेते हैं, तो उसमें आयरन जो है वो बहुत अच्छी मात्रा में आ जाता है। इसीलिए मैंने आपको जग कहा रादर देन ग्लास। तो आई होप चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी, और मैंने इतनी जो भी चीजें बताई हैं उनमें हाई क्वालिटी आयरन है एंड विटामिन B12 है। आप नट्स में जिसे बोलते हैं बादाम और अखरोट भी शामिल कर सकते हैं कुछ, क्योंकि उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो कि बहुत अच्छा है हेल्थ के लिए। तो ये सारी चीजें आप ऐड करिए अपनी डाइट में, देख लीजिएगा आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पर विटामिन B12 हो गया, आयरन हो गया, और हमने जो खट्टे फल, फ्रूट्स, इस तरह की येलो चीजें ली हैं या आंवला लिया है, उसमें क्या है, विटामिन C है। तो ओवरऑल हमको तीनों चीजें मिल गई, आयरन मिल गया, विटामिन C मिल गया, विटामिन B12 मिल गया। ये तीनों अगर आप अच्छे से लेते हैं, कोशिश कीजिए विटामिन E भी ऐड कर लीजिए तो और बेहतरीन काम बन जाएगा। तो विटामिन E की तो टेबलेट भी मार्केट में बहुत आराम से मिल जाती है, लेकिन एक बार आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए तो ही लीजिएगा। तो इसको आप अपनी डाइट में शामिल कीजिए, देख लीजिएगा जादुई इफेक्ट मिलेगा। मतलब आपके बाल अच्छे हो जाएंगे, है ना, क्योंकि हेयर लॉस भी बहुत ज्यादा होता है जब एनीमिया होता है या हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, तो बाल आपके बहुत अच्छे हो जाएंगे, स्किन पे शाइन बहुत अच्छी सी आ जाएगी, आपका हीमोग्लोबिन अच्छा हो जाएगा, तो अच्छे से कंसीव भी कर पाएंगे आप। और अगर कंसीव करने के बाद जो बहुत सारे लोगों को बहुत सारी डिफिकल्टी आती है, बेबी को प्रॉब्लम हो जाती है, पहले ही डिलीवरी हो जाती है, डिलीवरी के बाद
बहुत सारे लोगों को खून चढ़ाना पड़ जाता है, तो वो सारी चीजों से आप बच जाएंगी। और जिन लोगों को एनीमिया है, जो लड़कियां मतलब कंसीव नहीं कर रही हैं फिर भी उनको एनीमिया है, वो भी अपनी डाइट में शामिल करती हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम से वो भी बच जाएंगी। अगर स्टडी कर रही हैं तो उनका कॉन्सेंट्रेशन बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि ओवरऑल आपके माइंड को भी काम करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, और वो ऑक्सीजन कौन पहुंचा रहा है? हीमोग्लोबिन ही पहुंचा रहा है। तो हीमोग्लोबिन बॉडी में अच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड अगर मैं इसकी मात्रा बता दूं तो अलग अलग लैब में अलग होती है, लेकिन बहुत ज्यादा अंतर भी नहीं होता। कुछ लैब में इसको 11 से 14 माना जाता है, कुछ लैब में 12 से 15 या 12 से 14 माना जाता है। तो आपको आइडियल आपको 12-13 मानकर चलना है, जो कि आइडियल होता है। तो 12-13 आपको कोशिश करना है कि आपके ब्लड में इतना हीमोग्लोबिन हो। तो सबसे पहले आप टेस्ट ही करा लीजिए। अगर आप श्योर नहीं है कि आपका हीमोग्लोबिन कितना है, तो मात्र 50 रुपए में ये टेस्ट होता है, और इसके लिए डॉक्टर के रिकमेंडेशन की भी जरूरत नहीं होती है। आप किसी भी लैब में जाइए, वहां पर बोल दीजिए मुझे अपना हीमोग्लोबिन टेस्ट कराना है। मैं तो कराती ही रहती हूँ, जब मन करता है, मुझे लगता है कि हाँ कुछ ऐसा लग रहा है, तो कराकर और डाइट में थोड़ा सा और सुधार कर लेती हूँ, तो मुझे इफेक्ट मिल जाता है तुरंत ही कुछ दिनों में। तो आपको ये चीजें रेगुलरली लेनी है, आपको इसका फायदा मिलेगा। टेस्ट करा लीजिए, 50 रुपए में होता है, जाकर आराम से। और उसके बाद ये सारी चीजें ऐड कीजिए। क्या नहीं खाना में है, सबको पता है, सबको पता है इसके बारे में, तो लेकिन फिर भी बता देती हूँ। जैसे कि ऑयली चीजें हो गई, बाहर की चीजें हो गई, बर्गर पिज्जा ये वो पैक्ड चीजें, चिप्स हो गई, ये हमको लगता है हम तो चलो आज खा लेते हैं, 3 दिन बाद खा रहे हैं, आज हम कुछ दिक्कत नहीं है। दिक्कत है भैया, बहुत बड़ी दिक्कत है, स्पेशली जो लोग कंसीव करने जा रहे हैं। और जो लोग कंसीव नहीं करने जा रहे हैं उनके लिए भी दिक्कत है, क्योंकि अगर आप इस तरह से बाहर से बहुत सारी चीजें आर्टिफिशियल इस तरीके की चीजें ले रही हैं जो कि नेचुरल नहीं है, माँ प्रकृति से डायरेक्टली नहीं आया हुआ है, अगर वो चीजें आप ले रही हैं तो वो फिर आपका हार्मोन्स डिस्टर्ब करती है। और हार्मोन्स डिस्टर्ब करेगी तो पीसीओडी पीसीओएस की प्रॉब्लम होगी, जो कि बहुत ही ज्यादा बढ़ती हुई प्रॉब्लम हो रही है महिलाओं में। इसके कारण से महिलाएं कंसीव नहीं कर पाती। तो पहले ही चेत लीजिए, ये सारी चीजें खत्म कीजिए। बहुत सारे लोग बहुत सारी मिर्च, हरी मिर्च, लाल मिर्च, बहुत स्पाइसी फूड खाते हैं, बहुत मसाले डालते हैं, वो सब खत्म कीजिए, ठीक है। बहुत लंबा वीडियो को नहीं खींचूंगी, आई होप बात आपको समझ में आ गई होगी, पहुंच गई है दिल दिमाग कान सब जगह तक। अगर तो इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लिखा है ना सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस ब्यूटीफुल सी फैमिली का आप भी एक हिस्सा बन सके। कोई क्वेश्चन है मन में, कोई सजेशन है, कुछ मेरा नहीं पसंद है, या कुछ और बताना चाहते हैं, या कोई टॉपिक बताना चाहती हैं कि किस पे मैं वीडियो बनाऊं, तो कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट छोड़ दीजिएगा, डाल दीजिएगा। आपको भी पता है मैं सिंगल एक कमेंट का रिप्लाई करती हूँ, तो मैं एक रिलेशन बना रही हूँ आपके साथ। हमारे बीच एक जो मैं फैमिली कहती हूँ, इसे बोलने के लिए नहीं है, जेन्युइनली आई मीन इट एंड आई फील इट। तो प्लीज अगर आप भी ऐसा समझती हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सो मच लव।